राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको नित्य प्रतिदिन श्री धाम वृंदावन के दर्शन करवाते हैं। आज एक और दिन, एक और यात्रा। आज हम वृंदावन धाम की परिक्रमा श्री जी का बगीचा एवं गौशाला, जो कि वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में पड़ती है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ इस डिजिटल परिक्रमा में जुड़कर वही लाभ ले सकते हैं जो लाभ हम फिजिकली रूप से प्राप्त करेंगे। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए अपनी परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। जैसे ही हम श्री जी के बगीचे से परिक्रमा में आगे चलते हैं तो सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं इस्कॉन गौशाला। भक्ति वेदांत वालों की इस्कॉन गौशाला बनी हुई है। तो आप भी बाहर से ही इस्कॉन गौशाला के सुंदर से अलौकिक से दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए राधे राधे, गैया मैया की जय। क्योंकि इस्कॉन गौशाला के अंदर बहुत सारी जो गैया है उनकी सेवा की जाती है, गोवंश की सेवा की जाती है। फिर हम परिक्रमा के मार्ग में आगे चल दिए और आगे चलते हुए हम पहुंच गए काली देव मंदिर में। काली देव मंदिर वही स्थान है, वही जगह है जहाँ पर भगवान ने कालिया नाग, जो कि यमुना जी में रहा करता था, जिसने यमुना जी के जल को दूषित कर रखा था, जिसके डर के कारण लोग यमुना जी में नहीं आया करते थे, तो भगवान के द्वारा उसका उद्धार कर दिया गया था। और कहते हैं कि प्रभु जिसका उद्धार कर दे वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। इसलिए बोल दिए कालिया नाग भगवान की जय। तो सुंदर से दर्शन कर लीजिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये वही स्थान है, यमुना जी में बाढ़ आई थी तो यहाँ तक पानी, जहाँ तक पहले पानी था वहीं तक देख लीजिए, आप सामने दिख रहा होगा काले नाग के ऊपर मृदंग करते भगवान श्री कृष्ण। और सामने जो आप वृक्ष देख रहे हैं ये है कदम का वृक्ष, जिसके ऊपर भगवान और उनके जो सखा थे वो खेला करते थे। तो ये वही सुंदर सी जगह है कालीदेव नामक, जहाँ पर भगवान और उनके सखाजन खेला करते थे। आप देख लीजिए, आपको दिखाते हैं सामने से भी काली देव मंदिर। तो भगवान ने उसका उद्धार किया और उनके नाम से ही मंदिर बन गया। तो ऐसी हमारी सुंदर सी वृंदावन धाम, ऐसी सुंदर वृंदावन की परिक्रमा, ये परिक्रमा 12 किलोमीटर की रहती है, जिसको करने में अप्रोक्स 3 से 3.5 घंटे का समय लग जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। और आगे चलते हुए हम पहुंच चुके हैं श्री मदन मोहन मंदिर। आप भी मदन मोहन मंदिर के सुंदर से अलौकिक से दर्शन कर लीजिए। देख लीजिए वृंदावन की सुंदरता को एक अलग पहचान देने वाला प्यारा सा मदन मोहन मंदिर। और कहा जाता है कि इस स्थान पर श्री प्रेमानंद जी महाराज को साक्षात राधा रानी के दर्शन हुए थे। तो आप भी बोल दीजिए मदन मोहन सरकार की जय। फिर हम वृंदावन की परिक्रमा करते करते सीधे पहुंच गए श्री बांके बिहारी लाल जी के उस मार्ग पे जहाँ से होकर लोग बांके बिहारी मंदिर के लिए जाते हैं। तो आप भी श्री बांके बिहारी लाल जी के लिए जो द्वार बना हुआ है वहीं से खड़े होकर श्री बांके बिहारी लाल जी के श्री चरणों में, राधा वल्लभ जी के श्री चरणों में यहीं से ही हाजिर लगा दीजिए और बोल दीजिए राधा वल्लभ सरकार की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। फिर आगे चलते हैं। और इस परिक्रमा में अगर आपको आनंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर हम चलते चलते पहुंच गए यमुना जी के घाट पर। आप भी यमुना महारानी के पास बने हुए मंदिर के सुंदर से दर्शन कर लीजिए, यमुना महारानी मंदिर, और बोल दीजिए यमुना महारानी की जय। यमुना महारानी के सुंदर से अलौकिक से दर्शन कर लीजिए। हमारी यमुना महारानी हमारी जो है बहुत ही प्यारी है। और कभी इस बार तो उन्होंने अपना रुद्र रूप दिखाया था। आपने देखा होगा कि जहाँ पर लोग पैदल चला करते थे वहाँ तक नावें चल रही थी। तो ऐसी यमुना महारानी को साक्षात दंडवत प्रणाम और उनके श्री चरणों में वंदन। फिर हम परिक्रमा करते हुए पहुँच गए आगे। और आगे हमें जिस मंदिर के दर्शन हुए उनका नाम है श्री पीपल वाले हनुमान जी का मंदिर। तो आप भी इस मंदिर के सुंदर से अलौकिक से दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए पीपल वाले हनुमान भगवान की जय। देख लीजिए ये प्राचीन सिद्ध श्रृंगार घाट है। आपको भोले बाबा के भी सुंदर से अलौकिक से दर्शन करवाते हैं और कहते हैं कि एक लोटा जल
और सब समस्याओं का हल। तो भोले बाबा के शिवलिंग के भी, नटराज भगवान के भी सुंदर से अलौकिक से दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए यमुनेश्वर महादेव की जय, और बोल दीजिए राधे राधे। तो आपने सुंदर से अलौकिक से दर्शन करे पिपलेश्वर महादेव के और यमुनेश्वर महादेव के। फिर हम आगे चलते हैं और आगे पढ़ने वाले सुंदर स्थानों के भी आपको सुंदर से अलौकिक से दर्शन करवाते हैं। अब देख लीजिए हम पहुंच चुके हैं चीर घाट पर। ये वृंदावन का वो स्थान है, ये वृंदावन की परिक्रमा में पड़ने वाली वो जगह है जहाँ तक यमुना जी बहा करती थी, और यहाँ पर भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे और उनको फिर सीख दी थी कि आप इस तरह से यमुना जी में ना नहाए। तो ये वही स्थान है जिसका नाम है चीर घाट। तो इसके भी सुंदर से दर्शन कर लीजिए। अब हम पहुंच चुके हैं यमुना महारानी। आप भी साक्षात यमुना महारानी के सुंदर से दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए यमुना महारानी की जय। सुंदर से अलौकिक से दर्शन यमुना महारानी के कर लीजिए और निहारते रहें। कहते हैं श्रीधाम वृंदावन के अंदर अगर आप आए और आपने यमुना महारानी के दर्शन नहीं करे, उनका आचमन नहीं किया, तो आपका वृंदावन आना ही व्यर्थ है, क्योंकि यमुना महारानी हमारी कान्हा जी की पटरानी है और यमराज की बहना है। यानी कि जब आप यमुना महारानी के दर्शन करते हैं तो यमराज की बुरी दृष्टि से आप बचे रहते हैं। तो देख लीजिए कार्तिक का महीना आगे आने वाला है, तो उसमें आप दीपदान जरूर करें। लेकिन अगर कार्तिक के महीने में आप नहीं आ पा रहे तो आप कोशिश करें कि जब भी आप वृंदावन की परिक्रमा करें तो आप यमुना जी में दीपदान जरूर कर लें। फिर हम परिक्रमा में आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए साइड से जाते हुए निधिवन के रास्ते से जाते हुए, क्योंकि आगे यमुना जी का रास्ता बंद है, हम पहुंच गए पुराना निधिवन फाटक। और फिर परिक्रमा के मार्ग में आगे चलते हुए सुंदर से अलौकिक से व्रज की गलियों के सुंदर दर्शन करते हुए, कुंज गलियों के दर्शन करते हुए हम सीधे पहुंच गए निधिवन। तो चलिए आपको भी निधिवन के बाहर से सुंदर से अलौकिक से दर्शन करवाते हैं। आप जब भी परिक्रमा करें तो मन में श्री राधा या अपने प्रिय इष्ट का नाम, जो भी आपको प्रिय भगवान का नाम है वो जरूर लेते रहें। अब हम पहुँच चुके हैं निधिवन। तो बोलते निधिवन सरकार की जय। और निधिवन के अंदर होती है हमारे श्यामा श्याम की रासलीला। तो बोलो श्यामा श्याम सरकार की जय। फिर हम वृंदावन की परिक्रमा करते हुए आगे चल दिए और पहुंच गए सीधे राधा रमण सरकार। तो राधा रमण सरकार हमारे वृंदावन के सबसे छोटे से लड्डू गोपाल हैं, प्यारे मन मोहक सरकार है। तो उनके भी आपको सुंदर से दर्शन करवाते हैं। राधा रमण सरकार जो है हमारे प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल हैं, तो उनके भी आपको दर्शन करवाते हैं। लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए राधा रमण सरकार की जय। अब हम राधा रमण सरकार के चौखट के दर्शन करते हुए अंदर चलते हैं और अंदर भी राधा रमण सरकार के प्यारे से मनमोहक से दर्शन आपको सुंदर से दर्शन करवाते हैं। तो सामने से आप भी हमारे प्यारे से लल्ला के सुंदर से दर्शन कर लीजिए, जैसे बिल्कुल प्यारे से नंद के गोपाल, साक्षात बिल्कुल ऐसा लगेगा। बिल्कुल सुंदर से अलौकिक से दर्शन कर लीजिए। बोल दीजिए राधा रमण सरकार की जय। तो देख लीजिए बड़े ही मनमोहक से दर्शन आपने राधा रमण सरकार के किए। फिर हम बाहर आ गए और परिक्रमा करते हुए हम पहुंच गए सीधे केसी घाट पर। केसी घाट पर भगवान ने केसी नामक राक्षस का वध किया था। तो आप भी बोल दीजिए राधे राधे। तो भगवान के द्वारा जिसका भी वध कर दिया जाए, जिसका भी उद्धार कर दिया जाए, तो बताते हैं वो भगवान में ही लीन हो जाता है। ऐसी कृपा होती है कि प्रभु उसको जिसको हरे तो वो साक्षात भगवान का ही रूप है। तो केसी घाट पे आपने सुंदर से दर्शन करे। अब आपको लेके चलते हैं केसी घाट पर बने हुए उस स्थान पर जहाँ की चाय बड़े प्रसिद्ध है। तो चलिए केसी घाट पर जैसे आप पहुँचते हैं, यमुना महारानी के बगल में ही चाय की स्टॉल्स लगी रहती हैं। जब आप वृंदावन धाम की परिक्रमा करें तो इस स्टॉल्स पे, चाय की स्टॉल्स पे ज़रूर चाय पिए। यहाँ की चाय बड़ी ही प्रसिद्ध रहती है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यमुना का किनारा, ये यमुना महारानी सामने आपको दिख रही होगी और ये आपको दिख रही होगी चाय की स्टॉल। तो यहाँ पर आके चाय जरूर पिए। बड़ी ही प्यारी और सुंदर सी चाय रहती है। श्रीधाम वृंदावन की सबसे प्रसिद्ध चाय केसी घाट की चाय है। तो चलिए फिर अपनी परिक्रमा के मार्ग में आगे चलते हैं और सुंदर से अलौकिक से दर्शन करते हुए, श्यामा श्याम का नाम लेते हुए या आपको जो भी प्रिय इष्ट का नाम है उसका नाम लेते हुए अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और परिक्रमा करते हुए हम सीधे पहुंच जाते हैं मोक्ष धाम वृंदावन। तो आप भी
मोक्ष धाम वृंदावन के, यानी कि वृंदावन के अंदर जो मोक्ष धाम बना हुआ है, शमशान घाट बना हुआ है, उसके सुंदर से अलौकिक से दर्शन कर लीजिए। और मोक्ष धाम के सामने खड़े होते ही बोल दिया करें हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिर हम मोक्ष धाम को प्रणाम करके, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके, फिर अपनी वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में आगे आ गए और हम पहुंच गए सीधे जगन्नाथ जी की रसोई। और उसके बाद में सामने ही है, बगल में ही है श्री जगन्नाथ मंदिर। तो आप भी जगन्नाथ मंदिर के बाहर से ही सुंदर से दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए जगन्नाथ भगवान की जय। तो जगन्नाथ भगवान के सुंदर से अलौकिक से दर्शन आप कर लीजिए। फिर चलते हैं एक और मंगलमय यात्रा के लिए, एक और सुंदर सी परिक्रमा के लिए, यानी कि आगे चलते हैं परिक्रमा के मार्ग में और अलौकिक से सुंदर से दर्शन आपको करवाते हैं। तो इसी बात पे बोल दीजिए राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। फिर हम वृंदावन की परिक्रमा करते 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 सीधे पहुंच गए टटिया स्थान। तो टटिया स्थान बहुत ही सुंदर स्थान है। प्राचीन वृंदावन अगर आपको देखना है तो आप टटिया स्थान के अंदर जरूर जाएं। एक ऐसा स्थान जहां आज भी प्राचीन जो सभ्यता है उसको फॉलो किया जाता है। तो आप भी टटिया स्थान के सुंदर से अलौकिक से दर्शन कर लीजिए और बोल दिए टटिया स्थान की जय। फिर हम वृंदावन की परिक्रमा करते करते सीधे पहुंच गए पानी घाट पर और पानी घाट के भी आपको सुंदर से अलौकिक से दर्शन करवाते हैं। और देख लीजिए अब परिक्रमा के मार्ग में जैसे ही सुंदर सुंदर स्थान दिखेंगे उसके भी आपको दर्शन करवाएंगे। और देख लीजिए इस स्थान पे बानर बहुत रहते हैं, बंदर बहुत रहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बंदरों से सावधान रहें। ये तो आपको ये परिक्रमा, डिजिटल परिक्रमा कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर और अपना सजेशन जरूर दें। फिर हम वृंदावन की परिक्रमा करते करते पहुंच जाते हैं हमारे प्यारे से स्थान पर जिसका नाम है तुलसी तपोवन। कौशिक जी महाराज का ये आश्रम है और कौशिक जी महाराज के श्री चरणों में भी नमन कर दीजिए और बोल दीजिए कौशिक जी महाराज की जय, तुलसी तपोवन धाम की जय। ये तुलसी तपोवन गौशाला भी है, इसके भी आपने सुंदर से अलौकिक से दर्शन करें। फिर अपनी वृंदावन की परिक्रमा में आगे चलते हैं। श्री जी का नाम राधे राधे राधे, श्यामा 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 और कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा करते हुए, या आपको जो भी नाम प्रिय है उसका नाम करते हुए फिर अपनी वृंदावन की परिक्रमा में आगे चलते हैं। और देख लीजिए परिक्रमा करते करते हम एक ऐसे स्थान पे पहुंच गए जहां पर देख लीजिए जो ब्लाइंड हैं, ये जो ब्लाइंड लोगों यहाँ पर का संकीर्तन चल रहा है। यहाँ पर ब्लाइंड लोग यहाँ पर आराम से हरि का संकीर्तन कर रहे हैं, हरि नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ के भी आप सुंदर से अलौकिक से दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए राधा रानी सरकार की जय। फिर हम चलते हैं परिक्रमा के मार्ग में आगे और आगे जो भी सुंदर से स्थान दिखेंगे उसके भी आपको सुंदर से दर्शन करवाएंगे। अब हम वृंदावन की परिक्रमा करते करते सीधे पहुँच चुके हैं माँ चामुंडा देवी। तो चलिए आपको भी माँ चामुंडा द्वार के सुंदर से अलौकिक से दर्शन करवाता हूँ। और माँ ने यहाँ पर चुंड और मुंड 2 राक्षसों का वध किया था। तो आप बोल दीजिए चामुंडा माता की जय। शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक माँ चामुंडा देवी जो कि परिक्रमा मार्ग में आपको मिल जाती हैं, तो इनके दर्शन भी जरूर करके जाएं। फिर हम आगे चलते हैं और आगे पड़ने वाले सुंदर स्थानों के भी आपको सुंदर से दर्शन करवाएंगे। आप श्री जी का नाम लेते हुए, अपने प्रिय भगवान का नाम लेते हुए, नाम जप करते हुए जरूर वृंदावन धाम की परिक्रमा करें, जिससे इस परिक्रमा का लाभ कई गुना बढ़ जाए। अगर आप ये परिक्रमा एकादशी वाले दिन करते हैं तो इसका लाभ कई गुना बढ़कर आपको मिलता है। तो चलिए एक और दिन, एक और यात्रा, एक और प्लेस। अब हम पहुंच चुके हैं परिक्रमा करते हुए नीम करोली बाबा जी के आश्रम। आप भी नीम करोली बाबा जी के आश्रम के बाहर से पहले सुंदर से अलौकिक से दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए नीम करोली वाले बाबा की जय। नीम करोली वाले बाबा जी को हनुमान जी का अवतार भी कहा जाता है और ये अटल चुंगी से थोड़े ही पहले पड़ता है बाबा नीम करोली जी का आश्रम। तो जब आप वृंदावन की परिक्रमा करें तो बाबा नीम करोली जी के आश्रम के सुंदर से अलौकिक से दर्शन जरूर करके जाएं। आपको बड़ा ही परम आनंद मिलेगा, परम सुख मिलेगा। फिर हम वृंदावन की धाम की परिक्रमा करते करते पहुंच चुके हैं श्री अटल गिरिराज जी महाराज, जो कि अटल्ला चुंगी पर बने हुए हैं। उनके भी सुंदर से अलौकिक से दर्शन आपको करवाते हैं श्री अटल गिरिराज जी महाराज के। और बोल दीजिए श्री अटल गिरिराज जी महाराज की जय। देख लीजिए प्यारे से हमारे श्री अटल गिरिराज जी महाराज और उनके भी सुंदर से अलौकिक से दर्शन कर लीजिए। बड़े ही प्यारे से हमारे अटल गिरिराज जी महाराज के सुंदर से दर्शन कर लीजिए। और
आपको बता देना चाहता हूँ कि कई लोग वृंदावन धाम की जो परिक्रमा की शुरुआत करते हैं वो अटल्ला चुंगी से करते हैं, क्योंकि ऑटो रिक्शे वाले, बैटरी रिक्शे वाले यहीं पर ही लाकर वृंदावन के लिए छोड़ते हैं। तो कई लोग आप देख लीजिए यहाँ से दंडवत करते हुए, प्रणाम करते हुए परिक्रमा की शुरुआत कर भी रहे हैं। तो बोल दीजिए श्री अटल गिरिराज जी महाराज की जय। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे पढ़ने वाले सुंदर स्थानों के अलौकिक से दर्शन आपको करवाते हैं। तो आप भी इस परिक्रमा में जुड़कर पूरी वीडियो देखकर वही लाभ ले सकते हैं जो लाभ आपको डिजिटल, जो लाभ आपको हम फिजिकली रूप से देने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी मानसिक रूप से जुड़कर वही लाभ प्राप्त करें। अब हम पहुंच चुके हैं चैतन्य महाप्रभु मार्ग। तो बोल दीजिए चैतन्य प्रभु की जय। तो सुंदर से दर्शन करते हुए वृंदावन धाम के, ब्रजभूमि के, और अब हम परिक्रमा में चलते चलते पहुंच चुके हैं गौरी गोपाल गौशाला से आगे बने हुए हैं हमारे प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल, जिनके मनमोहक से दर्शन से ही सारी पीड़ाएं खत्म हो जाती हैं। तो चलिए आपको सुंदर से दर्शन करवाते हैं हमारे प्यारे से दंत के गोपाल, हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल, जिनको अभी अभी कुछ दिन पहले ही बनाया गया है। तो आप भी इनके मनमोहक से सुंदर से दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए राधे राधे। और हमारी श्यामा के याद में, हमारे किशोरी जी के याद में मनन चिंतन करते हमारे प्यारे से व्रज के, हमारे प्यारे से लड्डू, हमारे प्यारे से कहना जी। तो चलिए फिर परिक्रमा में आगे चलते हुए सुंदर से दर्शन और अलौकिक से दर्शन करते हुए विभिन्न स्थानों के हम पहुंच चुके हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, जहां पर वृद्ध माताएं रहती हैं। वृद्ध माताओं की यहाँ पर सेवा की जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर डेली 20 से 30 हज़ार आदमी प्रसाद पाते हैं, भोजन पाते हैं। तो आप भी इस स्थान के सुंदर से अलौकिक से दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए गौरी गोपाल आश्रम की जय, क्योंकि यहाँ पर वृद्ध माताओं की सेवा की जाती है, यहाँ पर प्रसाद पाया जाता है। तो ये भी प्रभु के धाम से कम नहीं है। और यहाँ के जो महंत हैं, यहाँ के जो संत हैं, यहाँ के जो आचार्य हैं श्री अनिरुद्राचार्य जी, उनके श्री चरणों में भी वंदन कि वो इतना नेक कार्य कर रहे हैं, वृद्ध माताओं को साथ के साथ लोगों को भोजन पवा रहे हैं, साथ ही जो बच्चे हैं उनको भी काफ़ी बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो चलिए फिर हम गौरी गोपाल आश्रम के सुंदर से अलौकिक से दर्शन करने के बाद फिर हम वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में आगे चल दिए। अब हम पहुँच चुके हैं रमण रेती पुलिस स्टेशन। ये इस्कॉन मंदिर के बिल्कुल पास में ही पड़ती है और कई लोग अपनी वृंदावन धाम की परिक्रमा यही से शुरुआत करते हैं। ये जो आपको सामने मार्ग दिख रहा है ये प्रेम मंदिर की तरफ जा रहा है, सामने परिक्रमा मार्ग रमण रेती से, और उसके आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो ये मार्ग जा रहा है इस्कॉन मंदिर और बाकी बिहारी मंदिर। क्योंकि हमें परिक्रमा करनी है तो कई लोग अपनी परिक्रमा रमण रेती पुलिस स्टेशन से शुरुआत करते हैं। आप देख लीजिए यहाँ भी कई लोग दंडवत प्रणाम करके परिक्रमा की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए हम भी आगे चलते हैं और आगे के सुंदर से अलौकिक से दर्शन करते हैं। देख लीजिए सामने बना हुआ है श्री राम मंदिर सुदामा कुटी, इसके भी सुंदर से दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए श्री राम प्रभु राम की जय, सुदामा भैया की जय। फिर अपनी परिक्रमा में आगे चलते हैं और आगे के सुंदर से अलौकिक से दर्शन करते रहें और साथ में जुड़े रहें। अब हम परिक्रमा करते करते सीधे पहुंच जाते हैं प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम श्री हित राधा केली कुंज। तो आप भी केली कुंज के बाहर के पहले सुंदर से दर्शन कर लीजिए। भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के सामने ही बना हुआ है केली कुंज आश्रम। तो केली कुंज आश्रम के सुंदर से अलौकिक से दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए राधा रानी की जय, केली कुंज धाम की जय, श्री प्रेमानंद जी महाराज की जय। तो ये वृंदावन का केली कुंज धाम है, जहाँ से सत्संग कीर्तन एकांतिक वार्तालाप इसी स्थान से पूरे देश विदेश में जाती है, जिससे लाखों नहीं करोड़ों लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है और राधा रानी के नाम के प्रति उनका रुझान बढ़ा है। तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं और आगे परिक्रमा के मार्ग में पड़ने वाले सुंदर से अलौकिक से स्थानों के आपको दर्शन करवाते हैं। तो चलिए अब परिक्रमा का बिल्कुल लास्ट समय चल रहा है, क्योंकि हमने जहाँ से अपनी वृंदावन धाम की परिक्रमा की शुरुआत की थी हम उसी स्थान पर पहुँचने वाले हैं। तो चलिए आप भी लास्ट समय में श्री जी का नाम राधे 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 और राधा 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 हमारी प्यारी राधा। तो देख लीजिए हम श्री जी की बगीचा एवं गौशाला पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से हमने अपनी वृंदावन की परिक्रमा की शुरुआत की थी और यहीं से ही हम प्रणाम करेंगे अपनी धरती माता को और अपने वृंदावन धाम को। आपको ये परिक्रमा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख देना और मिलते हैं एक और यात्रा में। जब तक के लिए राधे राधे।